अस्सलाम वालेकुम, दिस डॉक्टर हारिस राशिद एज मिस्टर मनी। और आज एक्चुअली वी वर इन अ मीटिंग, तो मैं वहाँ से मीटिंग से आया हूँ। एक मेरी बात से में क्लिक की थी। इट वाज नॉट एक्चुअली अ प्लान्ड वीडियो, तो स्टिक टू द लास्ट पॉइंट इस पॉइंट की जिसकी वजह से आज हम लोगों ने मीटिंग को स्किप करके बीच में ये वाली वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए आया हूँ मैं। सो इग्नोर द कॉल, इग्नोर द वॉइसेस और इग्नोर द डिस्टॉर्शंस एक्सेट्रा, जस्ट एब्जॉर्ब द कंटेंट। द थिंग इज के आज मीटिंग के अंदर एक बात हो रही थी लाइक कि एक मजदूर के पास और एक सिविल इंजीनियर के पास क्या चीज़ें सेम होती हैं। मतलब कि वो टूल सेम होते हैं, वो वाला काम सेम होता है उनका, और वो सारा कुछ सेम होता है जो वो दोनों लोग काम कर रहे होते हैं। एक बंदा 25, 30, 40 साल के बाद काम शुरू करता है, अपना डिग्री वगैरह इकट्ठी करता फिर रहा होता है, और एक बंदा मतलब कि पहले दिन से ही काम करना स्टार्ट कर देता है। मजदूर वो बंदा होता है जो कि पहले दिन से काम कर रहा था, सिविल इंजीनियर वो बंदा होता है जो कि 25 साल के बाद काम करना शुरू होता है, और उसकी एक्सपर्टी कभी भी वो मजदूर के साथ मैच नहीं कर रही होती, काम मजदूर ही करता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, एक बावर्ची जो होता है, मतलब जो किचन में हम मेड रखते हैं, कुक रखते हैं, ठीक है, वो लोग जो मतलब कि बिल्कुल देसी वाले होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। एक वो लोग होते हैं और एक पढ़ा लिखा शेफ़ होता है, ठीक है। अब सीन बताने का मकसद ये है कि वो बंदे का मतलब वो बचपन से लगा हुआ होता है, वो बंदा पैसे कमा रहा होता है, और एक जो आम जैसे कि मैकेनिक होता है और एक जो होता है मैकेनिकल इंजीनियर होता है। अब इन दोनों बंदों के अंदर जो फ़र्क होता है वो सिर्फ इतना सा हम लोगों ने खुद से बनाया हुआ था तालीम का, कि जी एक बंदे के साथ डिग्री हम लोगों ने रखी तो वो मैकेनिकल इंजीनियर बन जाता है, और एक बंदा मतलब सिंपली बाइक का काम कर तो वो मैकेनिक है। बंदा पढ़ लिख नहीं रहा बच्चा तो उठा के मैकेनिक की दुकान पर डाल दो इसको और इसको काम सिखाओ, वो एक गाली होती है बच्चे के लिए। लेकिन वही वाला बच्चा क्लास के अंदर टॉप कर लेता है तो फिर वही वाले मैकेनिक को उठा के हम लोग जी मैकेनिकल इंजीनियर बना के फिर उसी मैकेनिक की दुकान के ऊपर रख देते हैं, लेकिन थोड़ा सा साफ वाले कपड़े पहना के कुर्सी अच्छी वगैरह लगा के थोड़ा सा इस टाइप का सीन हो जाता है। देखो, कहने का मकसद ये आपके जो अर्जेंट के अंदर मैं आया हूँ बताने का मकसद ये है कि जी बच्चों को सिंपल सी बात है कि इतना इतना पढ़ाएं हम लोग कि उनको अपना नाम लिखना है, उनको अपनी चीज़ें वगैरह करने के लिए आ जाएं, ठीक है। उसके बाद क्या चीज़ है कि माँ बच्चे को उससे मतलब कि एजुकेट करना स्टार्ट करे जितना उसने पढ़ाई लिखाई वगैरह करवानी है। शुरू से इंटर्नशिप करवाओ उसको किसी मैकेनिक के पास, अगर आप चाहते हो कि बच्चा मैकेनिकल इंजीनियर बने। अगर आपको कुक बनाना है अपने बच्चे को तो आप उसको किसी बावर्ची के पास इंटर्नशिप करवाओ। वही सब कुछ होता है, लेकिन आपको इंटर्नशिप के नाम के ऊपर रुलना नहीं पड़ता। ये वो पेड इंटर्नशिप है कि बच्चा एक अगर मैकेनिक की दुकान के ऊपर काम कर रहा होगा तो उसको पहले दिन से तनख्वाह उसकी मिलेगी। लेकिन अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर बन के आप इंटर्नशिप कर रहे हो तो आपको फ्री में इंटर्नशिप्स करनी पड़ती हैं। हमारे फील्ड की अगर हम बात करते हैं तो एक अगर बंदा न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियन के पास काम कर रहा होता है, जो उसके पास सामान उठा के दे रहा है, जैसे ऑफिस बॉय वगैरह है, वो काम तो सीख रहा है उसका, लेकिन क्या होता है कि उसको पैसे मिल रहे होते हैं। लेकिन अगर एक इंटर्नी आके हमारे पास काम कर रहा होता है, न्यूट्रिशन एंड डाइटिशियन इंटर्नी, तो जाहिर बात है कि वो चीज़ें सीख रहा है, तो अल्टीमेटली उसको हम पे नहीं करते। सिंपल सी बात है, कहने का मकसद ये है कि जो चीज़ आप लोग सीखना चाहते हो बचपन से, जो भी आप बंदा बनना चाहते हो बड़े होके, उस बंदे के साथ बचपन में अटैच हो जाओ, ठीक है। इग्नोर द डिग्रीज, इग्नोर द एटसेट्रा, सब कुछ मैट्रिक करो, ठीक है, बीए करो, बहुत डिग्री इकट्ठी करनी है, बीए करो, एमए करो, एंड दैट्स इट। और बचपन से ही आप किसी ऐसे बंदे के साथ अटैच हो जो जिस बंदे के जो बंदा अच्छा कमा रहा होता है, या फिर आप वैसा बनने की कोशिश कर रहे होते हो। तो इन शॉर्ट मतलब कि आपके सारे के सारी चीज़ पूरी हो जाएगी, ना मेरिट का टेंशन, ना किसी और चीज़ की टेंशन। मैकेनिकल इंजीनियर बनने कोई अच्छा सा इलाके में मैकेनिक ढूंढो, उसके पास जाके बैठ जाओ, सारा कुछ बाइकें गाड़ियाँ सब कुछ आपको करने के लिए आ जाएंगे। अच्छा कुक ढूंढो, उसके पास से खाना पकाना सीखो। सारे ये जो बाकी बड़े बड़े ब्रांड बैठे हुए हैं जो फूड कुकिंग सिखा रहे हैं, वो सब कुछ मतलब पीछे रह जाएगा, कोई ऐसा सीन नहीं होगा। जो भी चीज़ मतलब मैं कह रहा हूँ कि सिविल इंजीनियर बनना है, आपने किसी मजदूर के साथ, किसी ठेकेदार के साथ, जो कि किसी मिस्त्री के साथ मतलब लगना शुरू हो जाए तो आप सिविल इंजीनियर बन जाते हो। उनके तजर्बे से फ़ायदा उठाओ और कल को अपने दिमाग और अपनी एजुकेशन को लगा के उसी काम को किसी लेवल के तरीके से कर रहे होगे तो फिर आपकी इज्जत होना शुरू हो जाएगी। हम मैकेनिकों की इज्जत इसलिए नहीं करते कि हाथ काले होते हैं, खुद से काम कर रहे होते हैं, सब कुछ बाहर ज़मीनों पे बैठे होते हैं। आप कोई लेवल की वर्कशॉप बना लो अपनी, और ये सब मतलब मैकेनिकल इंजीनियर और एक आम मैकेनिक में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ हमारी सोच का है और उनके बातचीत करने का तरीका है। अगर आपका बातचीत करने का तरीका उनसे बेहतर है, आप उनसे बेहतर कन्वे कर सकते हो, आप एजुकेटेड बंदों से एजुकेटेड लैंग्वेज में बात कर सकते हो, आप उनसे ऊपर हो और आप उनसे ज़्यादा पैसा कमाओगे, ठीक है जी। ओके।